यार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो या हो मशीन लर्निंग की, एल्गोरिथम्स तो हम लेते हैं दोनों सिचुएशंस के अंदर। और यार ऐसे में अगर एल्गोरिथम जो है वो काफी कमाल का हो जाए तो डेफिनेटली हमारा मशीन सही तरीके से ट्रेन हो जाता है। तो यार आज आप वीडियो आखिर तक देखते रहिए। मैं आपसे आज बात करूंगा के मीन्स यानी कि जो कि क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है और उसके बारे में हम जरा बात करेंगे और दोस्तों जानेंगे कि आखिर ये के मीन्स एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है हमारे मशीन लर्निंग में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश कुमार और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं अगर आपसे बात करूं सबसे पहले इंसान की, तो इंसान क्योंकि इंटेलिजेंट होता है ये तो सबको पता है। और यार ऐसे में अगर बात आ जाए उस इंटेलिजेंट को फीड करने की मशीन में, तो ऐसे में हम लेते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को, जिसकी मदद से हम जो है वो काम करते हैं इंसानों वाला मशीन के साथ में और मशीन को करते हैं कंप्लीट तरीके से ट्रेन। अब ऐसे में यार हमारा मशीन जो है वो कितना ज्यादा अच्छा ट्रेन हुआ है ये बताता है हमें एल्गोरिथम। और एल्गोरिथम जब हम लगाते हैं किसी भी मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर, तो वो जो है वो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है प्रेडिक्शन की फॉर्म में। और जब उस प्रेडिक्शन को हम फाइनली जो है वो कंपेयर करते हैं हमारे एक्चुअल रिजल्ट से, तो हमें मालूम चलता है कि हमारा जो एल्गोरिथम था वो कितना ज्यादा अच्छा था, जिसने मशीन को सिखाया कि ये चीज कैसे करने वाली है। अब यार दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ ना सबसे पहले एल्गोरिथम्स की, तो जो आपके पास के मींस एल्गोरिथम्स है वो बेसिकली एक क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम है। और यार इसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ आपसे अलग अलग कैटेगरीज की, तो अलग अलग कैटेगरीज में आपके पास रिग्रेशन एनालिसिस आता है, आपके पास क्लासिफिकेशन एनालिसिस आता है, आपके पास आता है क्लस्टरिंग एनालिसिस। तो अलग अलग पर्पसेस होता है डिपेंडिंग कि आप जो है वो किस टाइप के डेटा के साथ में काम करना चाह रहे हो और किस टाइप का डेटा जो है वो आपके साथ में मौजूद है। अब ऐसे में आप जो है अपने डेटा के अकॉर्डिंगली एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करके मशीन का ये प्रेडिक्शन जो है वो निकाल सकते हो। और आप ये देख सकते हो, ये जान सकते हो कि मशीन जो है वो कितनी अच्छी तरीके से आपके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है या फिर आपके सामने जो है वो काम कर रहा है। अब यार ऐसे में अगर बात निकल के जाए एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी जो है वो हमें एल्गोरिथम थ्रू मिलती है मशीन के साथ में। और ऐसे में अगर मशीन हमारी जो है वो अच्छा आउटपुट प्रोवाइड करती है तो डेफिनेटली वो जो मशीन है वो कंप्लीट तरीके से अच्छी ट्रेन हुई है। अदरवाइज अगर आउटपुट जो है वो काफी ज्यादा मिड रेंज में आता है तो ऐसे में आप जो है ये समझो कि आपका जो मशीन है उसने इतना अच्छा प्रेडिक्शन नहीं दिया। अब यार दोस्तों मैं आपसे बात करता हूँ ना अगर मशीन की एक्यूरेसी की, तो मशीन की एक्यूरेसी का हम इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि मान लो कि हमारा जो मशीन है उसका प्रेडिक्शन है वो कितना ज्यादा करीब है हमारे एक्चुअल वैल्यू से। अगर हमारा एक्चुअल वैल्यू फिर हमारा एक्चुअल जो टास्क है जो हमने उसको प्रोवाइड किया है, फिर हमारा एक्चुअल डेटा है जो हमने उसके अंदर फीड किया है, उसके साथ में कितना ज्यादा रिलेट कर रहा है, कितना ज्यादा जो है वो मैच कर रहा है और कितना ज्यादा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो दोस्तों ऐसे में हमारे पास अलग अलग सिचुएशंस होती हैं जिसके अंदर हम जो है वो एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करते हैं। और ये भी याद रखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिथम है जिसके अंदर जो है वो हम काम करने वाले हैं, तो वो एल्गोरिथम जो है वो बेसिकली है किस तरीके का। अब मान लो कि अलग अलग एल्गोरिथम्स होते हैं और अलग अलग एल्गोरिथम जो है वो अलग अलग पर्पसेस के लिए जो है वो काम में लिए जाते हैं। अब ऐसे में मान लो कि आप जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को काम में नहीं ले सकते, या फिर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को काम में नहीं ले सकते। तो डिपेंड करता है आपके डेटा सेट के ऊपर, आपके डेटा के ऊपर कि आप जो है वो किस किस तरह के जो है डेटा अपने मशीन के अंदर डालते हो और उसमें से आप किस तरीके का जो रिजल्ट है प्रेडिक्शन है वो अपने साथ में देखना चाहते हो। अब दोस्तों ये तो बात हो गई थोड़ा कुछ इंट्रोडक्शन की। अब हम जरा बात करते हैं मशीन लर्निंग के अंदर जो के मींस एल्गोरिथम्स है इसका काम क्या होता है। अब दोस्तों इसका काम होता है क्लासिफिकेशन करना, यानी कि क्लासिफाई करना हमारे एलिमेंट्स को। अब मान लो कि क्योंकि मैंने आपसे बात की थी पिछली वीडियो में जिसके आपसे बात की थी, अगर मैं आपसे बात तो डेटा की, तो आज के टाइम में हमारे पास डेटा जो है वो मल्टीपल सोर्सेज से आ रहा है और जो डेटा है वो कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड है। लेकिन अगर आपसे बात करूं आज से 20 या 25 साल पहले की, तो ऐसे में आपका जो डेटा है वो काफी कम था और था भी वो स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। तो ऐसे में आपके पास दो क्लासेस ये हो गई, एक हो गई आपके पास स्ट्रक्चर्ड, एक हो गई अनस्ट्रक्चर्ड। तो ऐसे में आप जो क्लासिफाई करना चाहते हो अगर किसी चीज को, तो उसके लिए आप क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स को जो है वो यूज करते हो मशीन लर्निंग के अंदर, और उस क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को हम कहते हैं के मींस। अब दोस्तों अब मैं आपसे बात करता हूं जरा इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में। अब यार दोस्तों सपोज करो कि आपके पास जो है वो एक मेल आता है। अब वो मेल जो है आपको उसके अंदर क्लासिफिकेशन करना, उस मेल के अंदर क्लासिफाई करना है कि मेल वाकई ओरिजिनल मेल है, जेन्युइन मेल है, या फिर आपका मेल जो है वो स्पैम है या फिर कोई फ्रॉड है। तो ऐसे आप जो है वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के साथ में आराम से जो है वो पता लगा सकते हो। इसी तरीके से बात करते हो अगर आपसे बैंकिंग सिचुएशन की, तो बैंकिंग के अंदर भी जो आपके पास ट्रांजेक्शन होती है डेली, बहुत सी ट्रांजेक्शन जो होती है अलग अलग अकाउंट्स के अंदर होती है और अलग अलग बैंक्स के अंदर होती है। तो ऐसे में
क्योंकि वो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को जो वो काम में लेते हैं और ऐसे में वो इजी तरीके से पता लगा लेते हैं, क्लासिफाई करके कि जेन्युइन रिजल्ट क्या था और आपके पास फेक रिजल्ट क्या था। अब ऐसे में इसी तरीके से जो है वो आपका मशीन लर्निंग एल्गोरिथम उस चीज को फ्लैग करता है और बाद में आप जो है उसकी मदद से इसी तरीके से आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये ट्रांजैक्शन जो था ये फ्रॉडुलेंट था या फिर ये ट्रांजैक्शन था ये जेन्युइन था, ओरिजिनल था। तो इसकी मदद से जो है वो मशीन लर्निंग की मदद से हम बेसिकली बहुत से काम कर सकते हैं, बहुत से टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं अपने साथ में अपने मॉडल को ट्रेन करने के बाद में। और मॉडल को ट्रेन करने के लिए अपनी सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना पड़ता है कि हमें जो है हमारा डेटा जो है बेसिकली वो किस तरीके का है और उसके ऊपर हम किस तरीके से एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। तो यार दोस्तों मशीन लर्निंग जो है ना वो आजकल हर जगह पे जो पॉपुलर हो चुकी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं तो मशीन के साथ सिखाने के साथ साथ आपके पास मॉडल को ट्रेन करने के साथ साथ मशीन के अंदर आ गई है क्रिएटिविटी और डेफिनेटली आगे जाएगा ये स्कोप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। और इसका जो बोलूंगा ना एक प्रोसेस होता है वो डेफिनेटली आपके पास आगे हर फील्ड के अंदर देखने को मिलेगा और आप जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इन फ्यूचर हर जगह देख पाओगे। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी के मींस एल्गोरिथम की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।